मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तमाम फैसले इत्तेफाक राय से करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के इजलास में PTI पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने पर इत्तेफाक किया गया। पार्टी मुशावरत के बाद पार्लिमान और काबीना में ज़ेर बहस लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी अपील की हिमायत। PTI को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। कानूनी टीम को हिदायत दी कि अमल दरामद में कोई रुकावट है तो निशानदेही करें ताकि सुप्रीम कोर्ट से मजीद रहनुमाई ली जा सके। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया था। तमाम फोरम्स पर PTI की अपील मुस्तरद हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद की गई। PTI इस केस में किसी फोरम पर पार्टी नहीं थी। PTI और JUI कमेटीज की सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात पर आमादा। PTI रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, माशी, आइनी और पार्लिमानी उमूर पर बात हुई। JUI क़यादत ने जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी कराई है। कल अदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया फ़ोन कॉल सामने आ गई। फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी साकिब गंडापुर को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत देता सुनाई दे रहा है। नूर वली महसूद ने कहा कि स्कूलों, पुलिस, फौज और FC के बड़े ओहदेदारान के घरों को धमाके से उड़ाना है और जिम्मेदारी भी खुद कबूल करनी है। फैजाबाद पर TLP का धरना खत्म करने के लिए हुकूमती टीम और धरना इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, विफाकी वज़ीर अता तारक की TLP रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोशिशों में इजाफा करेगी। TLP के दोस्त भी हुकूमती कोशिशों में मावनत करेंगे। हुकूमत ऐसी मसनूआत को रोकेगी जो इसराइली मज़ालिम की मददगार हैं। हुकूमत आफिया सदीकी की रिहाई की कोशिशों में तेज़ी लाएगी। सबसे बड़ा खर्चा है 18 रुपए, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। हम लोग किसी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर, रेकॉर्ड डेक के अंदर पाकिस्तान को जो $900 मिलियन का जुर्माना अदा करके एक नुकसान उठाना पड़ा। आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी डेट फाइनेंस की कमिटमेंट्स हैं। आप उससे आज ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं देता, जाओ पैसे, जाओ जो मर्जी करना है कर लो। क्रिएट किया जा रहा है इंप्रेशन कि आप इनको छोड़ दें, गेट रिड ऑफ देम। यस, वी विल गेट रिड ऑफ देम, बट वी हैव टू डू इट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। वजीर तवानाई उवैस लगारी का एतराफ। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। उवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 साल से 3 साल में ट्राइबल एरिया और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निजी सेक्टर में दे देंगे। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़ायद कीमत पर बिजली बेची जा रही है। बिजली पर 24 रुपए फी यूनिट इजाफी अदा किए जा रहे हैं। बिजली पैदा करने वाले अक्सर प्लांट्स बंद हैं, फिर भी हजारों अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। गौहर एजाज का ज़राअत, फाइनेंस, SMEs और टेक्सटाइल समेत हर सेक्टर और शोबे से माहिरीन लाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया, जो खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नाकाफी है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह तौर पर अरसाल किए हैं।
अफगान हुकाम से इन दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है। बांग्लादेश में जारी एहतजाज पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा को मुजाहिरों से दूर रहने की हिदायत की है। सीटीडी पंजाब ने ओसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीन उल हक अल-कायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीन उल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अमीन उल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची में कई रोज की गर्मी और शदीद हब्स के बाद बादल गरजे और पानी बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, पेड़ पौधे निखर गए, एयरपोर्ट पर खड़े पुराने जहाज भी धुल गए। गर्मी के सताए शहरियों ने कुछ सुकून का सांस लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। NH50 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें धानासर के मुकाम पर फंस गईं। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग और बारिश के बाद सड़कें बंद हो गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, मटियारी, टंडो अलायार, सांगढ़, टंडो आदम और शहदादपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज मौसम बेहतर होने के बाद गर्मी की वापसी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। बहावलनगर, लाड़काना और सखर में दर्जा हरारत 48, दादू 47, नवाबशाह 46, सरगोदा हैदराबाद तुरबत 45, अटक डेरा इस्माइल खान ठट्टा 44, सिब्बी में दर्जा हरारत 42 डिग्री रहा। लाहौर में 38 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 42, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब की टीम आज फिर बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश के लिए पहुंची। तफ्तीश के 5वें दौर में नैब टीम ने पौन घंटे दोनों से पूछगछ की। जराये के मुताबिक तफ्तीश में तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवाल किए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। FIA का जुडिशल मैजिस्ट्रेट की जानिब से सनम जावेद को बरी करने के फैसले पर एतराज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील में दलाइल दिए कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास किसी मुल्जिम को केस से खारिज करने का इख्तियार नहीं। सनम जावेद की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत को बताया कि FIA की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। FIA के मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने केस में मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। बानी PTI की बहनों उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसीक। पुलिस ने जिना हाउस केस का नामुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा की। ATC जज ने कहा 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं, कितनी मोहलत चाहिए। अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इस्लामाबाद के थाना संजानी से शहरी समीउल्लाह को उठाने वाली गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में देखी गई। दरख्वास्त गुजार वकील के बयान पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि किसी जज ने उसको लापता किया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो किसी और एजेंसी के पास होगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठाया गया। अगर वो बंदा किसी मुकदमे में मुलविस है तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इन लोगों को बता दें इस तरह नहीं चलेगा। अदालत का लापता शहरी को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। कहा बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म देंगे। कराची में खातून डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुल्जिम पुलिस हिरासत से फरार।
मुल्जिम बिलाल सिद्दीकी को अदालत से पेशी के बाद जेल मुंतकिल किया जा रहा था। DIG साउथ का कहना है कि मुल्जिम तफ्तीशी टीम की हिरासत से फरार हुआ। मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही है। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिम की 3 रोज कबल अपने ही पार्लर में खातून डिप्टी कमिश्नर से तल्ख कलामी हुई थी। मुल्जिम की फायरिंग से खातून DC का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आइन की तशरीह के नाम पर सियासी मकासद के लिए अपनी मर्जी का आइन लिखने का सिलसिला तो चल ही रहा था। अब आइन की तशरीह के नाम पर आइन से इनहिराफ और वाज़ेह शिकों की खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी चल निकला है। आइन की तौहीन और लाकानूनियत का रास्ता रोकने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। बाहमी ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तेज़ी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स 22, 23 और 24 जुलाई को शुरू होंगे। हॉक्स वे से टावर बस चलेगी। रूट 12 की बस कायदाबाद से टावर तक चलेगी और बहरिया टाउन से टावर तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि नए रूट्स कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिशों का हिस्सा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। सोलर सिस्टम फराहमी के मंसूबे का ऐलान करते हुए मरीम नवाज ने बताया कि 200 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को किस्तों पर सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। इस मंसूबे पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे के 50 लाख सारिफीन को फायदा होगा। और विफाकी काबीना ने बिजली चोरों नादहिंदगान से वसूली पर इनामी रकम 5% से बढ़ाकर 30% कर दी। ज़राए के मुताबिक बिजली चोरों से वसूली की शरह 100 से कम करके 80% कर दी गई। काबीना ने डिस्कोस में इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान की शमूलियत की भी तौसीक कर दी।